क्वेश्चन क्या है ये देखिए। क्वेश्चन कहता है 2m लॉन्ग, a 2 meter long alloy bar of 1500 millimeter square cross section area hangs vertically and has a collar securely fixed at its lower end। लोअर इंड पे क्या है? कॉलर है। लेंथ मतलब एल हमें दिया है 2 मीटर, मीन्स 2 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। क्लियर? 1500 मिलीमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया, ए इजकल टू दिया है 1500 मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? Its lower end has a collar। क्लियर हो गया? Securely fixed at its lower end। Find the stress induced in the bar। Find the stress induced in the bar when a weight of 2 kilonewton falls। 2 kilonewton fall from a height of 100 मिलीमीटर। मीन्स एच का जो वैल्यू है हमारा कितना है? 100 मिलीमीटर। 100 मिलीमीटर ऑन द कॉलर। ऑन द कॉलर टेक ई 120 गीगापास्कल। फाइंड द स्ट्रेन एनर्जी। फाइंड द स्ट्रेन एनर्जी इन द बार। मीन्स ई का जो वैल्यू है वो हमें दिया है 120 गीगापास्कल, मीन्स 120 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और लोड ही हमें दे रखा है 2 किलो न्यूटन, मीन्स 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? हमें स्ट्रेस निकालना है और स्ट्रेन एनर्जी निकालना है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो देखो। तो सिग्मा का फॉर्मूला हमने देखा था, सिग्मा इन इम्पैक्ट लोडिंग इजकल टू रूट अंडर 2E PH डिवाइडेड बाय AL। तो यहां से अगर सिग्मा निकाले तो रूट अंडर 2 इंटू ई का वैल्यू कितना है? 120 इंटू 10⁻³। लोड का जो वैल्यू है 2 इंटू 10⁻³ और हाइट हमारा है 100 डिवाइडेड बाय ए कितना है? 1500 इंटू लेंथ कितना है? लेंथ इजकल टू 2 इंटू 10⁻³। अब सिग्मा का इसका कैलकुलेशन करें। इसका जब कैलकुलेशन किया तो 126.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, मीन्स 126.5 मेगा पास्कल। ये हमारा इतना मेगा पास्कल इसका आंसर आया सिग्मा का है। अब हमें निकालना है स्ट्रेन एनर्जी। तो नाउ कैलकुलेट, ये हमारा है स्ट्रेस इन द बार इज स्ट्रेस इन द बार सिग्मा we also know that
वॉल्यूम ऑफ द बार एरिया इंटू लेंथ, एरिया कितना है हमारा 1500 इंटू लेंथ हमारा है 2 इंटू 10⁻³ मीन्स ये हमारा आ गया 3 इंटू 10⁶ मिलीमीटर क्यूब, and strain energy stored in the bar U जो हमारा होगा सिग्मा स्क्वायर 2E इंटू भी, सिग्मा स्क्वायर 2E इंटू भी। तो सिग्मा स्क्वायर मीन्स 126.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ई का वैल्यू है 120 इंटू 10⁻³ इंटू वॉल्यूम इजकल टू 3 इंटू 10⁶। क्या गिव्स करेगा ये दे रहा है हमारा 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन मिलीमीटर और 200 किलो न्यूटन मिलीमीटर। तो सिग्मा का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, सिग्मा इज इक्वल टू 2E PH अपॉन AN, 2E PH अपॉन AN। 2 तो 2 था, E का वैल्यू हमने पुट किया कितना दिस, P का वैल्यू दिस, H का वैल्यू दिस, A का वैल्यू दिस, L का वैल्यू दिस, और आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 16 इंटू 10⁻³। इसका रूट अंडर फाइंड आउट करेंगे 126.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। दिस न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर को हम 1 से मेगा पास्कल में भी हम इसको चेंज कर सकते। तो ये हमारा मेगा पास्कल में क्लियर है। अब वी ऑल्सो नो दैट volume of the bar, we also know that the volume of the bar is area into length। एरिया कितना है 1500, लेंथ कितना है, लेंथ इजकल टू 2 इंटू 10⁻³। तो ये हमारा है 3 इंटू 10⁶ मिलीमीटर क्यूब। एंड स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द बार। अब स्ट्रेन एनर्जी की अगर फॉर्मूला देखें तो U इजकल टू होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू भी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू भी। सिग्मा कितना हमने फाइंड आउट किया था, सिग्मा इजकल टू दिस वन, तो सिग्मा स्क्वायर 2 और E का वैल्यू है 120 इंटू 10⁻³ दिस वन, और वॉल्यूम इज 3 इंटू 10⁶। तो वॉल्यूम जो हमारा हो गया 3 इंटू 10⁶। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 210⁻³ न्यूटन मिलीमीटर, या इसको अगर 10⁻³ से अगर डिवाइड कर दें तो हमारा मीटर में चेंज हो जाएगा, 200 न्यूटन मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है a steel bar 3 long, 3 meter long and 2500 millimeter square in area hangs vertically, clear है, which is securely fixed on a collar at its lower end,
if a weight of 15 kilonewton, if a weight of 15 kilonewton falls on the collar, falls on the collar from a height of 10 meter, from a height of 10 meter, determine the stress developed in the bar. Determine the stress developed in the bar. What will be the strain energy? What will be the strain energy stored in the bar? Strain energy stored in the bar. Take E is equal to 200 gigapascal. मीन्स सबसे पहले लेंथ जो हमें दिया है वो दिया है 3 मीटर, मीन्स 3 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर। और एरिया जो दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 2500 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। लोड P दिया हुआ है 15 किलो न्यूटन, तो ये होगा 15 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन लोड दे दिया गया हुआ। सिग्मा हमें निकालना है और ई जो दे रखा है वो है 200 गीगा पास्कल, मीन्स 200 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और हमें सिग्मा निकालना है और स्ट्रेन एनर्जी निकालना है। ये दोनों चीज हमें फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला अप्लाई करें। और एक हमें एच दिया था, एच भी दे रखा है, एच हमारा है 10 मिलीमीटर। स्ट्रेस डेवलप इन द बार, stress developed in the bar। क्या होगा? स्ट्रेस हमें डेवलप निकालना है कि स्ट्रेस कितना होगा, मीन्स सिग्मा का है, मीन्स सिग्मा निकाल। तो सिग्मा का जो फॉर्मूला है वो है P बाई ए प्लस माइनस P बाई ए 1 प्लस रूट अंडर 2AEH अपॉन PL, 2AEH अपॉन PL। क्लियर? तो हम पॉजिटिव के लिए ले रहे हैं। तो P हमारा कितना है? P है 15 इंटू 10 टू द पावर 3 और A का वैल्यू 2500, 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 2, A कितना है 2500 इंटू E कितना है 200 इंटू 10 टू द पावर 3 और H कितना है 10 डिवाइडेड बाय P इज इक्वल टू 3 न्यूटन इंटू लेंथ जो है 3 इंटू 10 टू द पावर 3। ये वैल्यू पुट करने के बाद P का वैल्यू, A का वैल्यू 1 हमारा पहले से प्लस 1 प्लस 2AEH अपॉन PL। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 6 इंटू 1 प्लस 14.9 95.4 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर।
मीन्स 95.4 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल। तो सिग्मा का वैल्यू हमें आ गया, सिग्मा कितना आया 95.4 मेगा पास्कल। अब स्ट्रेन निकालने के लिए we know that the volume of the bar, we know that the volume of bar क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ बार भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, और एरिया कितना है 2500 और लेंथ है 3 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। तो ये हमारा आ गया 7.5 10⁻6 मिलीमीटर क्यूब। 7.5 इंटू 10⁻6 मिलीमीटर क्यूब। सेवन 7.5 इंटू 10⁻6 मिलीमीटर क्यूब। अब स्ट्रेन एनर्जी निकाले, स्ट्रेन एनर्जी मीन्स यू, ये हमारा होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू भी, सिग्मा स्क्वायर 2E इंटू भी। सिग्मा का स्क्वायर मीन्स 95.4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ई का वैल्यू है, और वॉल्यूम हमारा है 7.5 इंटू 10⁻6 मिलीमीटर क्यूब। ये आंसर आ जाएगा हमारा 170.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन मिलीमीटर, या इसको लिख सकते हैं 170.6 इंटू न्यूटन मीटर। तो क्या था कि स्ट्रेस हमें निकालना था, सिग्मा का वैल्यू। सिग्मा वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्ट्रेस डेवलप इन द बार, सिग्मा इजकल टू, सिग्मा में होता है P बाई ए, सिग्मा इजकल टू P बाई ए इंटू 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 2AEH अपॉन PL, 2AEH अपॉन PL। अब P का वैल्यू रखा यहाँ पे, A का वैल्यू दिस 1 2, A का वैल्यू दिस, E का वैल्यू 200 GPa, H का वैल्यू 10, P का वैल्यू 50, L का वैल्यू 3। कैलकुलेशन किया 6 इंटू 1 प्लस 14.9 इक्वल टू 95.4 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर को मेगा पास्कल भी बोलते हैं। तो मेगा पास्कल 95.4 मेगा पास्कल। We know that the volume of the bar, we know that the volume of the bar is equal to area into length, area into length। तो एरिया कितना है 2500 और लेंथ कितना है 3 इंटू 10⁻³ इसका जो वॉल्यूम आएगा 7.5 इंटू 10⁻6 मिलीमीटर क्यूब। अब स्ट्रेन एनर्जी इज U, स्ट्रेन एनर्जी इज U सिग्मा स्क्वायर 2E इंटू भी, सिग्मा स्क्वायर 2E अपॉन सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2E इंटू वॉल्यूम भी। सिग्मा स्क्वायर कितना है 95.4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का वैल्यू 2 और E का वैल्यू 200 इंटू 10⁻³ और वॉल्यूम इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻6
मिलीमीटर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 170.6 × 10⁻³ न्यूटन मिलीमीटर है। अगर न्यूटन मीटर में निकालना है 10⁻³ से जैसे डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा और ये हमारा बन जाएगा 170.6 न्यूटन मीटर। इसको 10⁻³ से डिवाइड कर ताकि ये मिलीमीटर जो है वो मीटर में चेंज हो जाए। उसका आंसर आ जाएगा 170.6 न्यूटन मीटर। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन सेशन। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो देखें। क्वेश्चन पर a copper bar of 12 mm diameter. A copper bar of 12 mm diameter gets stretched by 1 millimeter. 1 millimeter उसमें stretched under a steady load of 4 kilonewton. Under a steady load 4 kilonewton. Next है what stress would be produced in the bar by a weight 500 Newton. 500 Newton. 500 Newton. The weight falls through 80 mm. The weight falls through 80 mm. Before striking the collar, rigidly fixed. ठीक है, जो कॉलर है वो रिजिडली फिक्स्ड है टू द लोअर एंड ऑफ द बार, टू द लोअर एंड ऑफ द बार, जो बार के लोअर एंड है वहां पे जो कॉलर है वो रिजिडली क्या है, फिक्स्ड है। क्लियर। टेक यंग्स मॉडुलस फॉर द बार मटेरियल इज 100 GPa। तो गिवन क्या क्या है, सबसे पहले हमें डी दे रखा है। गिवन क्या क्या चीज है वो देखो। गिवन डी इक्वल टू 12 mm। उसके बाद स्ट्रेच होगा में डेल्टा दे रखा है हमें 1 mm और लोड जो दे रखा है ये P1 लोड है, मान लीजिए 4 किलोन्यूटन। तो ये हमारा हो जाएगा 4 × 10⁻³ न्यूटन। व्हाट स्ट्रेस वुड बी प्रोड्यूस इन द डोर बाय वेट। अब P2 जो है लोड जो है उस पे लगा हुआ है 500 न्यूटन। 500 न्यूटन और हाइट जो दे रखा है वो दे रखा है 80 मिलीमीटर। और G का जो वैल्यू, E का जो वैल्यू है वो है 100 GPa। मीन्स 100 × 10⁻³ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर। दिस वैल्यू इज गिवन। ये दिए हुए। अब इस क्वेश्चंस में हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई, तो देखें इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई। तो एरिया सबसे पहले फाउंड आउट करें। एरिया इज इक्वल टू π/4 d², मीन्स π/4 और 12 का होल स्क्वायर। क्लियर है। ये आएगा हमारा π/4
इंटू 144 113.1 मिलीमीटर स्क्वायर। And stretching of the bar means डेल्टा एल, और डेल्टा एल का फॉर्मूला हमें पता है, डेल्टा एल इजकल टू पी एल अपॉन ए ई, पी एल अपॉन ए ई। और एल हमें निकालना है, ये 1 mm दिया हुआ है, पी हमें पता है 4 × 10⁻³ इंटू एल, और ए हमारा आ गया 113.1, और ई का जो वैल्यू है वो है 100 × 10⁻³। तो यहाँ से अगर एल कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, तो एल का वैल्यू हमें यहाँ से निकल गया। डेल्टा एल डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, डिफॉर्मेशन का, वो आपको पता है। क्वेश्चंस को अप्रोच करने के ये टेक्निक्स है, कैसे हम क्वेश्चंस को अप्रोच करें। तो डेल्टा एल की वैल्यू हमें सबसे पहले फाइंड आउट। डेल्टा एल का फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला को अप्लाई करें। उसके बाद हमें निकालना है स्ट्रेस। नाउ स्ट्रेस इज, we also know that stress produced in the bar, stress also produced in the bar by the falling weight, by the falling weight sigma is equal to P by A into 1 plus root under 2AEH upon PL। क्लियर है? तो इसको सबसे पहले हम डील करें कि एरिया हमने सबसे पहले से फाइंड किया। एरिया इन सेंस डायमीटर इज π/4 d²। तो π/4 और d का वैल्यू हमने लिया 12। d का वैल्यू कितना लिया? 12। तो 12 का होल स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। जब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट आएगा 113.1 मिलीमीटर स्क्वायर। ए का वैल्यू हमें आ गया। अब नाउ स्ट्रेचिंग ऑफ द बार, स्ट्रेचिंग ऑफ द बार, डेल्टा एल। डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है? PL अपॉन ए। PL अपॉन ए। P क्या है? लोड। तो लोड जो हमें दे रखा था इनिशियल में, वो P हमारे पास है 4 × 10⁻³ न्यूटन, 4 किलो न्यूटन था ये। और ये तो वेट है जो उस पे अप्लाइड हो रहा है। जो ये डायग्राम हमने बनाया था ना, इस पे लोड लग रहा था। क्लियर? यही P का वैल्यू उस फॉर्मूला में आया था, मैं दिखाऊंगा। तो डिफ्लेक्शन कितना है? 1। तो 1 हमने रखा।
P का वैल्यू कितना है, दिस वन रख दिया, और दिस वन L1, और A कितना है, एरिया हमने फाइंड आउट कर रखा था, और E का वैल्यू कितना है, दिस। जब इसको L यहां से निकालोगे तो L जब निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जैसे इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, यहां से L का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, L जब निकालोगे कितना हो जाएगा, L दिस वन एंड अपॉन दिस वन। इसको जब कैलकुलेट करेंगे 2837.5, पर पॉइंट को हम इधर शिफ्टिंग कर रहे हैं 1 2 3 पॉइंट, 3 लिए गए तो 10 टू द पावर 3, और ये मिलीमीटर। अब हमें सिग्मा स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी। वी आल्सो नो दैट स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द बार बाय द फॉलिंग वेट। जो ये वेट फॉल हो रही है, नीचे की तरफ आ रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से इस रोड में, इस बार में स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रही है। द फॉलोइंग स्ट्रेस फॉर्मूला इज सिग्मा इज इक्वल टू P बाई A इंटू 1 प्लस 2AEH अपॉन PL, और सारे वैल्यू यहाँ पे दे रखे। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन, तो फॉर्मूला P बाई A, सिग्मा हमारा आएगा, वो सिग्मा आएगा 500 डिवाइडेड बाय A हमारा कितना आ गया था, 113.1 इंटू 1 प्लस रूट अंडर 2A AE H डिवाइडेड बाय P जो हमारा है वो 500 है, इंटू लेंथ जो हमने फाइंड आउट किया 2.83 इंटू 10 टू द पावर 3। क्लियर है। जब इसको कैलकुलेट करोगे ये आएगा 4.2 इंटू 1 प्लस 35.77, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 162.52 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और हम जानते हैं न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इज 1 मेगा पास्कल। 1 मेगा पास्कल मीन्स, तो सिग्मा फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया। सिग्मा इज इक्वल टू होता है P बाई A इंटू 1 प्लस 2AEH अपॉन। सिग्मा निकालना था, P का वैल्यू 500, दिस, यही तो लोड है, यही तो वेट है। एरिया हमें पता था 113.1 जो हमने निकाला है पाई बाय 4 डी स्क्वायर। 1 हमारा पहले से है, प्लस 2A एरिया, E का वैल्यू कितना है 100 इंटू 10 टू द पावर 3 रख दिया, और H का वैल्यू कितना है 80 मिलीमीटर, डिवाइडेड बाय 500। P का वैल्यू कितना रखा 500, क्लियर। और PL, और L का वैल्यू कितना है 2.83 इंटू 10 टू द पावर 3। लेंथ हमने निकाला था ना
डेल्टा एल का फॉर्मूला लगा करके, ये वाला फॉर्मूला लगाया था, डेल्टा एल बराबर पी एल अपॉन ए। तो यहां से हमने एल फाइंड आउट कर लिया था। जब एल जो फाइंड आउट किया था वो एल का वैल्यू हम जब पुट किए तो हमारा रिजल्ट्स जो आया सिग्मा दिस। आफ्टर कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स we define this value and this 162.52 Newton per millimeter, or 1 Newton per millimeter square is 1 megapascal. 1 Newton per millimeter square is 1 megapascal. क्लियर है? तो दिस वन इतना मेगापास्कल। क्लियर है? तो इसमें सिग्मा जो हमें निकालना था उसका आंसर 162.52 मेगापास्कल इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है वो देखें। क्वेश्चन हमारा है एन अननोन वेट। अब यहाँ पे वेट अननोन कर दिया, वेट की वैल्यू गिवन नहीं, जो लोड अप्लाइड हो रहा था। ठीक है, तो वेट जो है वो अननोन है, मींस कि देखिए क्या है कि एन अननोन वेट फॉल्स थ्रू, एन अननोन वेट फॉल्स थ्रू 10 millimeter on a collar rigidly attached to the lower end of a vertical bar 4 mm long, 4 मीटर लॉन्ग है, 600 मिलीमीटर स्क्वायर इन सेक्शन, मीन्स उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो हमें दे रखा है 600 मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है। इफ द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस एक्सटेंशन इज नोन टू बी 2 मिलीमीटर, उसका जो एक्सटेंशन हमें दे रखा है वो 2 मिलीमीटर दे रखा। What is the